जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। मकर राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि जब लोहा सबसे अधिक तपता है तभी वो एक शक्तिशाली तलवार का आकार लेता है। ठीक यही स्थिति आपकी राशि के लिए अगले 72 घंटों में बनने वाली है। 8, 9 और 10 जनवरी 2026 ये 3 दिन आपके सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करेंगे, भारी संघर्ष या बड़ी सफलता। आज के इस विशेष एपिसोड में हम किसी काल्पनिक दुनिया की बात नहीं करेंगे, बल्कि 2026 के वास्तविक ग्रहों के गोचर को डीकोड करेंगे। क्या शनिदेव आपको थकाने वाले हैं? क्या राहु आपकी वाणी में जहर घोलने वाला है? या फिर देवगुरु बृहस्पति आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेंगे? आज हम एक एक पल का सच जानेंगे। और हाँ, वीडियो के मध्य में एक ऐसी धार्मिक कहानी है जो आपके जीवन के संघर्षों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। मकर राशि वालों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 2026 का ये समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ज्योतिष कोई जादू नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा का विज्ञान है। शनि का प्रभाव। शनि इन पाइसेस, आपके राशि स्वामी शनिदेव इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि से तीसरे भाव में है। तीसरा भाव पराक्रम, भाई बहनों और छोटी यात्राओं का होता है। यहाँ शनि आपको कठोर परिश्रमी बना रहे हैं। साढ़े साथी का अंतिम चरण आपको परिपक्व कर रहा है। गुरु की कृपा। जुपिटर इन जेमिनाई, देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपके छठे भाव में है। ये सेवा, ऋण और रोग का भाव है। यहाँ गुरु आपको संघर्ष तो देंगे, लेकिन अंत में विजेता बनाकर ही छोड़ेंगे। राहु केतु का अक्ष। राहु कुंभ राशि दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि 8वें भाव में है। ये स्थिति आर्थिक मामलों में अचानक होने वाली घटनाओं की ओर इशारा करती है। आइए जानते हैं इन 3 दिनों का दिनवार विस्तृत विश्लेषण। मकर राशि वालों, अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 8 जनवरी 2026 का सूर्योदय आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा लेकर आ रहा है जिसका आप पिछले कई हफ्तों से इंतजार कर रहे थे। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब चंद्रमा आपकी राशि से 9वें भाव में होता है तो वो सोया हुआ भाग्य भी जगा देता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस दिन आपके जीवन के किन क्षेत्रों में चमत्कार होने वाला है। 8 जनवरी को चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे, जो आपकी राशि से 9वां भाव यानी 9th हाउस है। इसे धर्म और भाग्य का स्थान कहा जाता है। इसका प्रभाव इस दिन ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में काम करेंगी। जो काम अब तक सिर्फ 1% की कमी से रुक रहे थे, वे आज पूरे हो सकते हैं। आज आपकी सोच सकारात्मक होगी और यही सकारात्मकता नए अवसरों को अपनी ओर खींचेगी। विशेष गोचर। आपके स्वामी शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं। ये कर्म और भाग्य का एक दुर्लभ मिलन है, जो मकर राशि वालों को मेहनत का 2 गुना फल दिलाने के लिए तैयार है। नौकरी पेशा मकर राशि वालों के लिए 8 जनवरी किसी वरदान से कम नहीं है। अटके हुए काम। यदि आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी या आप किसी अच्छी कंपनी में नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन शुभ समाचार ला सकता है। सरकारी लाभ। जो जातक सरकारी टेंडर, कोर्ट केस या किसी सरकारी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 8 जनवरी को सितारे बुलंदी पर हैं। उच्च अधिकारियों से आपको प्रशंसा मिलेगी और आपकी साख यानी रेपुटेशन में वृद्धि होगी। नेटवर्किंग। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से हो सकती है जो भविष्य में आपके करियर की दिशा बदल दे। व्यापारियों के लिए 8 जनवरी सुनहरे अवसरों की पोटली लेकर आ रहा है। विदेशी व्यापार। यदि आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा है, तो आज आपको विदेश से कोई बड़ा ऑर्डर या लाभ मिल सकता है। नया निवेश। शेयर मार्केट या जमीन जायदाद में निवेश करने की सोच रहे हैं? चंद्रमा की स्थिति कहती है कि आज की गई रिसर्च और निवेश भविष्य में मोटा मुनाफा देंगे। पार्टनरशिप। यदि कोई नई डील फाइनल करनी है, तो दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम है। विद्यार्थियों के लिए ये दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है। विशेषकर जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें आज कोई सकारात्मक मेल या लेटर मिल सकता है। साथ ही आज किसी धार्मिक यात्रा या तीर्थाटन की योजना बन सकती है, जो आपके मन को असीम शांति देगी। भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक तो देगा, लेकिन उसे खोलना आपको ही होगा। आलस्य का त्याग। चूंकि मकर राशि पर शनि का प्रभाव है, इसलिए आज आलस बिल्कुल ना करें। जो काम आज हो सकता है, उसे कल पर न टालें।
पिता का आशीर्वाद। नवा भाव पिता का भी होता है। आज घर से निकलने से पहले अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श जरूर करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए लक चार्म साबित होगा। पीला रंग। आज अपने पहनावे में पीले या सुनहरे रंग का प्रयोग करें। ये बृहस्पति और चंद्रमा की ऊर्जा को संतुलित करेगा। 8 जनवरी की शाम जब आप घर लौटे तो ईश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो उसके प्रति कृतज्ञ यानी ग्रेटफुल होते हैं। आज मिलने वाले छोटे से छोटे अवसर को भी सम्मान दें, क्योंकि यही छोटे अवसर कल बड़ी सफलता की नींव बनेंगे। 9 जनवरी 2026, संघर्ष और मानसिक मंथन। मकर राशि वालों, अब बात करते हैं उस तारीख की जो आपके धैर्य की असली परीक्षा लेगी। 9 जनवरी 2026। अगर 8 जनवरी को आपने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, तो 9 तारीख को ब्रह्मांड आपसे पूछेगा कि क्या आप उस सफलता को संभालने के लायक हैं। इस दिन को ज्योतिष की भाषा में मानसिक द्वंद्व का दिन कहा जा रहा है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों है और आपको कहां संभलना है। 9 जनवरी को चंद्रमा कन्या राशि की अंतिम डिग्री पर होंगे और तुला राशि में प्रवेश की तैयारी करेंगे। इसे राशि संधि कहा जाता है। जब चंद्रमा 2 राशियों के बीच फंसा होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। ऊपर से दूसरे भाव में बैठा राहु अपनी वक्री दृष्टि से आपके मन को भ्रमित करेगा। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। निर्णय लेना कठिन होगा। ऑफिस में किसी की छोटी सी बात आपको चुभ सकती है और घर में पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं। ये संघर्ष बाहर कम, आपके दिमाग के अंदर ज्यादा होगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए 9 जनवरी का दिन सब्र का इम्तिहान है। हो सकता है कि आज आपको अपने बॉस से वो सराहना न मिले जिसके आप हकदार थे। आपकी सहकर्मी आपकी किसी छोटी सी गलती को तिल का ताड़ बना सकते हैं। सावधानी, इस दिन राजनीति से दूर रहें। राहु की उपस्थिति आपकी वाणी को कड़वा बना सकती है। यदि आज आपने गुस्से में आकर कोई ईमेल भेज दिया या किसी को पलटकर जवाब दे दिया, तो वो आपके करियर के लिए भविष्य में घातक सिद्ध हो सकता है। चुप रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी जीत है। व्यापारियों के लिए आज का मंथन निवेश को लेकर होगा। भ्रम की स्थिति, आपको लगेगा कि आज ही सारा पैसा लगा दूं या कोई नई डील फाइनल कर लूं। लेकिन ठहरिए, 2026 का ये गोचर कहता है कि 9 जनवरी को लिए गए जल्दबाजी के फैसले आर्थिक नुकसान का कारण बन सकते हैं। उधार का संकट, आज कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार आपसे धन की मांग कर सकता है। यहाँ आपका संघर्ष ये होगा कि आप ना कैसे कहें। याद रखिए, आज दिया हुआ पैसा वापस आने की संभावना 2026 के अंत तक बहुत कम है। मेरे प्यारे दर्शकों, जैसे देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, वैसे ही 9 जनवरी को आपके भीतर विचारों का मंथन चलेगा। एक तरफ आपकी महत्वाकांक्षा होगी और दूसरी तरफ आपका भय। आप सोचेंगे, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मुझे सफलता मिलेगी? जैसे समुद्र मंथन से पहले विष निकला था, वैसे ही आज आपके मन से नकारात्मक विचार निकलेंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ है। लेकिन याद रखिए, विष के बाद ही अमृत निकलता है। ये मंथन आपको कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मानसिक रूप से लोहे जैसा मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। याद कीजिए महाभारत का वो दृश्य जब अर्जुन रणभूमि में मानसिक द्वंद्व और संघर्ष से घिर गए थे। उनके सामने अपने ही लोग थे, वे कांप रहे थे, भ्रमित थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, क्लैब्यम मास्म गमः पार्था, अर्थात हे अर्जुन, इस नपुंसकता यानी मन की कमजोरी को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देती। मकर राशि वालों, 9 जनवरी को आपका संघर्ष भी वही है। आपको अपने मन के कुरुक्षेत्र में खड़ा होना है। जब मन कहे कि हार मान लो या गुस्सा करो, तब आपको कृष्ण की तरह शांत रहकर अपने कर्म पर ध्यान देना है। संघर्ष ही वो आग है जिसमें तप कर आप कुंदन बनेंगे। अगर 9 जनवरी को बेचैनी बढ़े तो ये 3 काम जरूर करें। मौन व्रत, जितना हो सके कम बोले। आपकी चुप्पी आज आपके कई बिगड़ते काम बना देगी। सफेद वस्तुओं का प्रयोग, चूंकि चंद्रमा कमजोर है, इसलिए सफेद रुमाल अपने पास रखें या सफेद फूल महादेव को अर्पित करें। ये आपके मन को शांत रखेगा। गहरी सांसें, जब भी गुस्सा आए 10 बार गहरी सांस लें। ये राहु के प्रभाव को तत्काल कम कर देगा। 9 जनवरी की शाम होते होते आप खुद को बदला हुआ महसूस करेंगे। जो मानसिक बोझ सुबह था, वो शाम तक अनुभव में बदल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि कौन अपना है और कौन पराया। ये दिन आपको कड़वे अनुभव तो देगा, लेकिन यही अनुभव आपको 10 जनवरी की उस बड़ी सफलता के लिए तैयार करेंगे जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
10 जनवरी 2026, बड़ी सफलता और कर्म का फल। 10 जनवरी की सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आएगी। चंद्रमा आपके 10वें भाव कर्म स्थान में तुला राशि में मजबूती से विराजमान होंगे। सफलता का योग, ये दिन बड़ी सफलता का है। 8 और 9 जनवरी को आपने जो धैर्य रखा उसका मीठा फल आज मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन की खबर मिल सकती है या किसी बड़ी जिम्मेदारी का भार सौंपा जा सकता है। व्यापारियों के लिए आज बड़ा क्लाइंट हाथ लगने के प्रबल योग हैं। शिक्षा, इंफॉर्मेटिव नोट, 10वें भाव का चंद्रमा आपको समाज में मान सम्मान दिलाता है, लेकिन याद रखें शनि आपके 3रे भाव में है, इसलिए सफलता तभी स्थायी होगी जब आप अहंकार को कोसों दूर रखेंगे। मकर राशि वालों, आपके संघर्ष को समझाने के लिए एक प्रेरक कथा सुनाती हूँ। एक बार एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक पक्षी का छोटा सा घोंसला था। अचानक जंगल में भयंकर तूफान आया। हवाएं इतनी तेज थीं कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। पक्षी का घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर गया। वो पक्षी चाहता तो रो सकता था, अपनी किस्मत को दोष दे सकता था, लेकिन तूफान थमते ही उस पक्षी ने रोने के बजाय एक एक तिनका फिर से चुनना शुरू किया। किसी ने पूछा, तुम थकते नहीं, इतना संघर्ष क्यों? पक्षी ने मुस्कुराकर कहा, तूफान ने मेरा घोंसला उजाड़ा है, मेरे पंख और मेरा हौसला नहीं। शनिदेव आपके जीवन में तूफान इसलिए लाते हैं ताकि आपके अंदर की कमजोरियों के तिनके उड़ जाएं और आप एक ऐसा महल खड़ा करें जिसे कोई तूफान ना हिला सके। ये 3 दिन आपके घोंसले को फिर से बनाने के दिन हैं। संघर्ष केवल काम में नहीं होता, शरीर में भी होता है। स्वास्थ्य, 2026 के इन शुरुआती दिनों में आपको हड्डियों या घुटनों में तकलीफ महसूस हो सकती है। सुबह की धूप और उचित आहार अनिवार्य है। संबंध, जीवन साथी के साथ 9 जनवरी को थोड़ा तनाव संभव है। शाम को साथ बैठकर चाय पिएं और पुरानी बातों को न कुरे दें। जय त्रिकाल चैनल का उद्देश्य केवल बताना नहीं बल्कि समाधान देना भी है। इन 3 दिनों के लिए ये उपाय नोट कर लें। शनि देव का अभिषेक, 8 जनवरी को काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। हनुमान चालीसा, इन तीनों दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की भक्ति शनि के कुप्रभाव को शून्य कर देती है। पक्षियों की सेवा, अपने घर की छत पर दाना और पानी रखें। जैसे जैसे पक्षी तृप्त होंगे आपका राहु और केतु शांत होगा। तो मकर राशि वालों, क्या अगले 3 दिन संघर्ष के हैं या सफलता के? जवाब है, ये दिन संघर्ष के माध्यम से सफलता के हैं। बिना 9 जनवरी की चुनौतियों को पार किए आप 10 जनवरी की बड़ी कामयाबी का स्वाद नहीं चख पाएंगे। आप शनि की संतान हैं, संघर्ष से डरना आपकी फितरत नहीं है। अगर आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल या जय शनिदेव जरूर लिखें। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हम यहाँ लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपकी दोस्त जय त्रिकाल से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभम भवतु।